प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर दोनों देशों के बीच में कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की डेलीगेशन लेवल मीटिंग में भारत और इजरायल के बीच 27 समझौते और एमओयू पर मुहर लगी है। रक्षा, शिक्षा और एआई के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर भारत में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर मुहर लगी। मैन्युफैक्चरिंग, यूपीआई इस्तेमाल और मत्स्य पालन को लेकर भी दोनों देशों के बीच में अहम करार हुए हैं। भारत और इजरायल के बीच में कई ऐसे समझौते भी हुए हैं जिससे रक्षा और एआई के क्षेत्र में भारत को नई उड़ान मिलेगी। समझौतों के बाद पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल आना मेरे लिए गर्व और भावुकता की बात। पीएम मोदी ने इजरायल के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात दोहराई। जल्द ही फ्री ट्रेड समझौते को अंतिम रूप देने की बात कही। आतंकवाद पर चोट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। भारत के साथ ट्रेड के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिल खोलकर भारत की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि भारत इजरायल में डील बेहतरीन पल में हुई है। भारत में अपार क्षमताएं हैं। हम दोनों ही देश भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत से दोस्ती को इजरायल के लिए गर्व की बात बताया। प्रधानमंत्री के दौरे के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जापान दौरे पर हैं। यात्रा के आखिरी दिन यामानाशी में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में उन्होंने सफर किया। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन में सीएम योगी काफी उत्सुक दिखाई दे रहे थे। सीएम योगी ने 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर किया। आपको बता दें कि मैग्लेव ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि चुंबकीय शक्ति के सहारे हवा में चलती है। इस ट्रेन की स्पीड 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आप अपने फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उससे 48 घंटे के अंदर कैंसिल या नाम बदलने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। डीजीसीए ने नए नियमों के तहत यात्रियों को इसकी सुविधा दी है। बीते दिनों हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स की शिकायत के मद्देनजर यह फैसला हुआ है। राहुल गांधी केरल के कन्नूर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। राहुल ने सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान हो, उन्हें सुरक्षा मिले। राहुल ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार को भी घेरा है। राहुल ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी को धमकी दी और अपने पक्ष में ट्रेड डील पर साइन करवा लिया। राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। संबित पात्रा ने राहुल पर निशाना साधते हुए गांधी परिवार को समझौतावादी बताया और कहा कि देश को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने तैयारी की थी। एआई समिट के खिलाफ कंटेंट बनाने के लिए कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को मोटी रकम ऑफर की। पात्रा ने नेहरू पर भी कई आरोप लगाए और कहा कि असली में कॉम्प्रोमाइज तो नेहरू ने किया था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज विदेशी ताकतों को सौंपे थे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में कई घंटे तक बहस हुई। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया, साथ ही एक गाड़ी को भी सीज किया। भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो अररिया पहुंचे। शाह ने अररिया में एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह ने सीमांचल से घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी और स्पष्ट किया कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। शाह ने कहा कि चुनाव में किया वादा हम निभाएंगे और अगली बार वोट मांगने से पहले मोदी सरकार एक-एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालेगी। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के शराब को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। सुनील सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी केवल नाम मात्र की है। यहाँ शराब की खुलेआम डिलीवरी हो रही है। 27 फरवरी को मैं विधानसभा में शराब की लाइव डिलीवरी करवा दूंगा। सुनील सिंह के बयान पर मंत्री रामकृपाल यादव, मोहम्मद जमा खान के साथ कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में सियासत बढ़ रही है। भतीजे और विधायक रोहित पवार लगातार हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित ने पूरी तरह से डीजीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए वे समर्थकों के साथ बारामती पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। थाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। कल मुंबई में भी रोहित ने डीजीसीए और वीएसआर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस शिकायत को जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर किया है। मुंबई में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पुलिस को 1260 नई गाड़ियां दी गई हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नई गाड़ियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई है। इन गाड़ियों में 657 मोटरसाइकिल, 423 महिंद्रा स्कॉर्पियो और पेट्रोलिंग वैन शामिल है। मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस का किसी भी घटना पर अभी रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट का है, जो इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद और कम होगा।
एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई है। एनसीईआरटी की माफी को अस्वीकार करते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए मामले में जवाबदेही तय होगी। ये कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को है। एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर खेद जताया। जमशेदपुर में कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने कहा कि वो सरमाथे पर है। हालांकि पूरे विवाद में सरकार की भूमिका से शिक्षा मंत्री ने इनकार करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। जेएनयू के बाहर एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया। वाइस चांसलर पर दलितों के अपमान का आरोप लगाकर एनएसयूआई ने जमकर नारेबाजी की और इस्तीफा मांगा। यूजीसी नियमों की आलोचना करने पर हंगामा देखा गया। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की पुलिस से तीखी भिड़ंत हुई है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। झुंसी थाने में केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही 14 साल की बच्चियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। मकसद महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से रोकना है। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर ट्रेंड मेडिकल अधिकारियों की निगरानी में टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगाने के बाद जरूरी ऑब्जर्वेशन की पूरी व्यवस्था होगी। ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, यानी कि टीका लगवाने का कोई दबाव नहीं होगा। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस फायरिंग के मकसद की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आदिवासी समाज के मार्च के दौरान भारी हंगामा हो गया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। टीएमसी राज में आदिवासी समाज पर अत्याचार का आरोप लगाकर ये लोग बंगाल सरकार का दफ्तर तक मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले एबोर्ड को अटैच कर लिया है। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर्स हैं। इनकी कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। अनिल अंबानी पर 44,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हो गया है। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 82,248 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 14 अंक बढ़कर 25,496 पर बंद हुआ। फार्मा और सरकारी बैंक के शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर्स में बढ़त रही है, तो वहीं निफ्टी 50 के 23 शेयर्स में भी तेजी देखी गई है।